दोस्तों, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इनको जेल हो सकती है, ये अरेस्ट हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा मे भी हो भी सकता है, क्योंकि आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, अगर इसके बारे में आपने सुना नहीं तो मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना है 2002 में हुई थी। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दोनों भी अलग है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखा जाए तो जो भी कंट्री ये उनको मानते हैं, मतलब अप्रॉक्स 193 कंट्रीज हैं, वो पूरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को मानते हैं। वैसे अगर आईसीसी का देखा जाए तो बहुत सारे कम कंट्रीज ही आईसीसी को मानते हैं। बेसिकली आईसीसी का कहना है कि जो इजराइल के अंदर, इजराइल जो गाजा पट्टी के ऊपर अटैक कर रहा है, जो हमास के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके अंदर जो कई सारे बच्चे हैं उनकी भी डेथ हुई है, कई सारे जो इनोसेंट लोग हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो इसके वजह से आईसीसी डिक्लेयर करेगा कि जो नेतन्याहू उन्होंने और जो कई सारे जो फोर्सेस के लीडर हैं उन्होंने वॉर क्राइम किया है, इसके वजह से उनके ऊपर जो अरेस्ट वारंट है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उनके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू कर दिया तो नेतन्याहू मतलब कई और कंट्री में कहीं भी जाएंगे तो उनको अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि बात ऐसी कि जो आईसीसी के मेंबर है कुछ गिने चुने ही कंट्री है, तो उनके ऊपर जाएंगे तो नेतन्याहू को अरेस्ट कर सकते। लेकिन अभी भी ये जो वॉर क्राइम का एलिगेशन ही चल रहे हैं, अभी ऐसा भी कोई अरेस्ट वारंट निकला नहीं है। और ऐसा ही सेम अगर केस आपको पता होगा, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके ऊपर भी आईसीसी ने वॉर क्राइम डिक्लेयर किया था, इसकी वजह से अरेस्ट वारंट भी इशू किया था। सेम केस कुछ इसराइल के साथ में भी हो सकता है। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो आपको कह दूं कि यूरोप के कई सारे कंट्रीज हैं जो कि आईसीसी को मानते हैं, उन कंट्रीज में जा नहीं सकेगा। तो इसके वजह से इंडिया की वैल्यू है वो इसराइल के लिए काफी ज्यादा बढ़ने वाली है।